हेलो स्टूडेंट, JPSC डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 12th हिस्ट्री के अंतर्गत आपका टॉपिक है स्तूप। स्तूप के निर्माण के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे स्तूपों के विषय में कि स्तूप क्या हैं, इनका स्वरूप क्या था, किस रूप में स्तूप बनाए गए। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोग जो है स्तूप के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय बस को स्टार्ट करते हैं और स्तूप के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। महात्मा बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए स्तूप से रिलेटेड चीज़ें हैं। महात्मा बुद्ध से जुड़े अवशेष जिसमें उनकी अस्थियां उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई थी। तो इस तरह से जो भी अवशेष थे या फिर उनकी अस्थियां थी, उन वस्तुओं को बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थलों पर गाड़कर एक निर्माण संरचना बना दिया जाता था, जिसे स्तूप कहा जाता है। तो इस तरह से बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं स्तूप। स्तूप का मतलब है कि बौद्ध धर्म में कि महात्मा बुद्ध की उनकी अस्थियों को, उनसे जुड़े वस्तुओं को एक स्थान पे गाड़ दिया जाता था और उसके ऊपर जिस संरचना का निर्माण किया जाता था उसे क्या नाम दिया गया? स्तूप नाम दिया गया। तो इस तरह से एक प्रतीक रूप में था, जैसे अस्थियों को जो है कलश में रख करके प्रतिष्ठापित किया जाता था और उसके ऊपर जो भी संरचना निर्मित की जाती थी उस संरचना को क्या नाम दिया गया? स्तूप नाम दिया गया। तो जो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ चीज़ है, बोर्ड एग्जाम में इस तरह के बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि स्तूप के विषय में आप क्या जानते हैं, यह किससे संबंधित है, क्या ये कोई स्थल था या किस रूप में था। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको जानना चाहिए। स्तूप जो है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, जिसमें महात्मा बुद्ध की अस्थियों को, उनसे जुड़ी वस्तुओं को किसी स्थान पर प्रतिष्ठापित कर दिया जाता था या ज़मीन में गाड़ करके उसके ऊपर जिस संरचना का निर्माण किया जाता था उसी को क्या नाम दिया गया? स्तूप नाम दिया गया। तो यहाँ पे स्तूप जो है महात्मा बुद्ध के जो उनके पवित्र चीज़ें थी, जो उनकी वस्तुएं थी या फिर उनके कलश, अस्थियों को कलश में रख करके प्रतिष्ठापित किया गया और उसके ऊपर जो है एक जो भी संरचना निर्मित की गई उसी को नाम दिया गया स्तूप। ये पवित्र स्थल बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी से जुड़ा हुआ है। ज्ञान प्राप्ति स्थल जो है बोध गया और इसी क्रम में उपदेश स्थल सारनाथ है तथा निर्वाण स्थल कुशीनगर। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ अन्य अतिरिक्त क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आया है। कभी कभी एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें जो है जो पवित्र स्थल हैं बुद्ध के, तो इनमें जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बिंदु निकल करके आया। किस तरह से कभी विकल्पी क्वेश्चन भी आते हैं कि जन्म स्थल क्या था, तो यहाँ पे क्या निकल करके आया? लुम्बिनी है। दूसरा है ज्ञान प्राप्त स्थल, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, तो यहाँ पे एक सेकेंड क्वेश्चन निकल करके आया महत्वपूर्ण आपका। तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। अगला है उपदेश स्थल, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में, ये वाराणसी के पास है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण बिंदु को से याद रखेंगे। अगला है महात्मा बुद्ध को निर्वाण स्थल, निर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। तो यहाँ पे इस तरह से इतने क्वेश्चन महत्वपूर्ण है विकल्पी और शॉर्ट क्वेश्चन में, जिसमें जन्म स्थल है लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्त स्थल यानी महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में और उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु इसको अलग से नोट्स बना लेंगे और इस तरह से इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को एग्जाम में वैकल्पिक क्वेश्चन आते हैं महत्वपूर्ण, जिसमें आपको कभी कभी जो है शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली पूछ लेता है महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ पे है। विकल्पी क्वेश्चन रहेगा, 4 विकल्प दिया रहेगा, उसमें से सही विकल्प का चयन करना होगा या फिर शॉर्ट क्वेश्चन ही दे दिया जाएगा कि महात्मा बुद्ध के जन्म स्थल का नाम बताएं। ऐसे प्रश्न आते हैं, तो आप जो है ऐसे प्रश्नों के लिए रेडी रहें। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निकल करके आए, आप इसको लर्न रखेंगे कि जन्म स्थल, ज्ञान प्राप्ति स्थल और इस उपदेश स्थल जिसमें उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था और निर्माण स्थल। तो इस तरह से ये मुख्य बिंदु निकल करके आए। इनसे ये सब स्थान पे क्या बनाया गया? इन पवित्र स्थलों पे स्तूप का निर्माण किया गया। तो इन पवित्र स्थलों पे स्तूप का निर्माण किया गया। स्तूप क्यों बनाए जाते थे? तो स्तूपों को बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक रूप में
जाना जाता है। बौद्ध धर्म और बुद्ध के प्रतीक रूप में जाना जाता है। अशोकावदान में जो है बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक, सम्राट अशोक के विषय में जानते हैं। मौर्य वंश का सम्राट था, यहाँ पे आया है, जिसने कलिंग युद्ध के पश्चात, छोटी सी घटना है, एक युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध उड़ीसा में है, तो जिसमें सम्राट अशोक ने जो है मौर्य वंश का जो शासक था, कलिंग युद्ध के पश्चात जो है, क्योंकि युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए थे, अपने 99 भाइयों की हत्या करने के पश्चात उसे सिंहासन प्राप्त हुआ था। उस युद्ध में उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। बहुत ज़्यादा उस दृश्य को देखा कि किस तरह से हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए हैं और ऐसी स्थितियों में हमने इतने लोगों को मार करके यह सिंहासन प्राप्त किया है। तो उस युद्ध के पश्चात वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है और बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए उसके सिद्धांतों को आत्मसात करता है, उसको धारण करता है और उसके सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे कार्य करता है। अभिलेखों के माध्यम से लोगों को प्रचार प्रसार करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करता है। तो इस तरह से बौद्ध धर्म के जो भी सिद्धांत थे, जो भी नियम थे, उनको आत्मसात किया और दूसरे तक प्रसारित किया। और उसने भी जो है स्तूपों का निर्माण कराया था, जैसे कि सांची का स्तूप है, उस दिन भी चर्चा हुई थी अगले वीडियो में। तो इस तरह से जो है सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में काफ़ी योगदान दिया गया और उसने जो है बौद्ध ग्रंथ का अनुसार, जैसा कि इसमें स्पष्ट हुआ है, किसमें, अशोकावदान में, ये बौद्ध ग्रंथ है, तो इसमें क्या उल्लेख मिलता है कि अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को, जो उनकी अस्थियां थी, जो वस्तुएं थी, वे सभी महत्वपूर्ण शहर में क्या किए, बांटकर उनके स्तूप पर एक स्तूप बनाने का आदेश दिया था। तो इस तरह से महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी, सम्राट अशोक जो मौर्य वंश का शासक था, बौद्ध धर्म को अपनाया था और उस धर्म के सिद्धांतों को आत्मसात करने के पश्चात उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने में किस तरह से अपना योगदान दिया और उसने महात्मा बुद्ध के जो अस्थियाँ थी, जो अवशेष थे, उनको किस तरह से जो है बांट करके उसके स्तूप पर क्या आदेश दिया था, इसके ऊपर स्तूपों का निर्माण किया जाए। तो इस तरह से उसने स्तूपों का निर्माण कराया और जिसका कि इसका इसी क्रम में उसने सांची का स्तूप, जैसे महत्वपूर्ण स्तूप है, का निर्माण कराया। किस तरह से सांची के स्तूपों में बहुत सारे प्रतीकों का उल्लेख मिलता है, महात्मा बुद्ध से जुड़ी घटनाओं का चित्रण किया गया है, महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई चीज़ें से संबंधित है सांची का स्तूप। तो इस तरह से सांची का स्तूप एक विशाल स्तूप का निर्माण कराया था सम्राट अशोक ने और इसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को उसके वहाँ पे स्तूप में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, प्रदर्शित होता है, जो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। लोक स्थिति के स्तर पे लोक संस्कृति जो थी, लोक साहित्य जो था, उसके संदर्भ में चूँकि महात्मा बुद्ध के विषय में बहुत सारी चीज़ों को वहाँ स्पष्ट प्रतीकात्मक रूप में चित्रित किया गया है, उकेरा गया है, उनको तभी समझा जा सकता है जब बौद्ध रचनाएँ हों, उनका अध्ययन गहराई से किया जाए, तभी उन प्रतीकों के अर्थ को सही मायने में समझा जा सकता है कि जो प्रतीक उसमें प्रतीक दिए गए हैं या बनाए गए हैं, उनका सही मायने में उसका अर्थ क्या है। नहीं तो कुछ और समझेंगे, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मानते हैं। तो इस तरह से उनकी बौद्ध रचनाओं को अध्ययन करने के पश्चात ही उन घटनाओं को, उन तथ्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होगी जो उस स्तूप में बनाया गया है या कह सकते हैं उस स्तूप में है। उसके माध्यम से हमें बौद्ध धर्म के जो प्रतीक हैं उससे सही रूप में, सही मायने में उसके विषय में जानकारी प्राप्त होगी। तो सम्राट अशोक ने क्या किया था, अशोक ने जो है बुद्ध के अवशेषों को सभी महत्वपूर्ण शहरों में उनको बांट करके उनके ऊपर क्या बनाने का आदेश दिया था, स्तूप बनाने का आदेश दिया था, उनके ऊपर स्तूप बनाए जाएं। तो ईसा पूर्व लोहे 2री सदी तक जो है, जिसमें भरहुत है, सांची है, सारनाथ है, आदि स्थानों पे स्तूप बनाए गए। सारनाथ का स्तूप जो है महत्वपूर्ण स्तूप है, जो इसी क्रम में, और ये सभी जो है भरहुत और सांची का स्तूप भी आपने जैसा जानते हैं सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। किस तरह से उनके अस्थियों को वहाँ पे स्थापित करके उसके ऊपर विशाल स्तूप का निर्माण किया गया था। बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई वो चीज़ें हैं, उनके प्रतीक रूप में माना जाता है स्तूप, कि बौद्ध धर्म का प्रतीक के रूप में ये स्तूप है। और इस तरह से
स्तूपों के निर्माण के पीछे बौद्ध धर्म की परंपरा, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का माध्यम, बौद्ध धर्म को विकसित करने, लोगों को तक पहुंचाने का, इसके सिद्धांतों को आम लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम था। और इस तरह से स्तूपों का निर्माण किया गया, जो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई एक परंपरा की शुरुआत हुई थी। तो डियर स्टूडेंट, आज आपने स्तूपों के संदर्भ में अध्ययन किया। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद।